बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए कि 1, 4 और 2 और 3 और हमसे कहा जाए कि आप इसको डायगोनलाइज करें, तो इसको हम किस तरह डायगोनलाइज कर सकते हैं। पहले तो हम जो है डायगोनलाइजेशन को देखते हैं। डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि P इनवर्स इसी तरह A और P, यानी दोस्तों हम इसको फाइंड करेंगे और ये जो है हमारे साथ ये एक मैट्रिक्स होगा, यानी ये एक मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा। और इसमें जो होंगे दोस्तों यानी इसकी जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे ये हमारे साथ क्या होगा, ये लास्ट में एक मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसकी जो डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे साथ क्या होंगे दोस्तों, वो हमारे साथ आइगन वैल्यूज होंगे, वो हमारे साथ आइगन वैल्यूज होंगे, यानी इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो हमारे साथ आइगन वैल्यूज होंगे। तो सिंपली अब हम इसको सीखेंगे कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए तो हम उसको सिंपली किस तरह जो है डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स की जो है इनवर्स को मालूम करना है। और ये एक पी मैट्रिक्स है, फिर हम एक पी मैट्रिक्स को मालूम करेंगे। तो पी मैट्रिक्स को हम इस तरह फाइंड करेंगे दोस्तों कि पी मैट्रिक्स हमारे साथ बराबर होगा P1 और इसी तरह P2 की, और ये P1 और P2 जो होंगे दोस्तों ये हमारे साथ आइगन और वेक्टर्स होंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है आइगन वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को की सॉल्यूशन को स्टार्ट करें दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ all we will find आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और आइगन वैल्यूज को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों कि एज फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी हमारे साथ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि कैरेक्टरिस्टिक एज फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे साथ वो जो है वो इक्वल है कि डिटर्मिनेंट a माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो इसको हम इस तरह फाइंड करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट को हम अपनी जगह पर लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे दोस्तों हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स दिया गया है वो है 1 और 4, इसी तरह 2 और 3, हम इसको लिखेंगे। फिर दोस्तों हम लेम्डा को अपनी जगह पर लिखेंगे, और आई जो है ये हमारे साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं 1 0 और इसी तरह 0 1, यानी जिसकी मेन डायगोनल पर 1 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे साथ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेन डायगोनल पर इसके 1 1 होंगे और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 होंगे। तो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 1 0 इसी तरह 0 और 1। तो दोस्तों इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ये बराबर होगा, यानी 1 और 4 2 और 3 और माइनस हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेम्डा 0 तरह 0 लेम्डा। तो इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस लेम्डा, ये 1 जो होगा ये इस लेम्डा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, 3 माइनस लेम्डा। तो दोस्तों ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स आ गया। इसके अब हम डिटरमिनेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस डिटरमिनेंट को इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि हम मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर सिंपली आ जाएगा कि 1 माइनस लेम्डा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस लेम्डा, और इसी तरह माइनस 2 4 से आ जाएगा 8, और ये जो है इक्वल है 0 के।
तो इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये 1 जो होगा पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह दोस्तों ये 1 जो होगा माइनस लेमडा के साथ तो माइनस लेमडा। इसी तरह माइनस लेमडा जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3 लेमडा, और ये माइनस लेमडा और माइनस लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह ये 0 हो जाएगा। इससे अगर अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये माइनस 1 लेमडा है और ये माइनस 3 लेमडा टू माइनस 4 लेमडा, और इसी तरह माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 5 और ये 1 जो है इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि दोस्तों कि माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे आंसर आता है माइनस 5। अब अगर हम 1 5 लिख के तो इसके साथ माइनस 5 आ जाएगा और इसके साथ प्लस 1, तो इससे जो है दोस्तों माइनस 4 आता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि प्लस 1 लेमडा इसी तरह माइनस 5 लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे लेमडा कॉमन आ जाएगा तो इससे आ जाएगा लेमडा प्लस 1 माइनस 5 और इसी तरह माइनस लेमडा प्लस 1। तो अगर हम ये माइनस 5 लेमडा और ये माइनस और माइनस माइनस और इस तरह 0, तो दोस्तों इसको अगर हम यहाँ पर देखें साइड में तो एक आ जाएगा लेमडा माइनस 5 और एक आ गया है लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा जो है ये 5 के बराबर हो जाएगा और लेमडा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये टू वैल्यूज को जो है हमने निकाला दोस्तों, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। इसको जो है दोस्तों हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। और अब हम अगर इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे तो यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स ये P माइनस P इनवर्स AP, तो दोस्तों अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ गया तो ये 0 होंगे, ये 0 होगा, सॉरी दोस्तों ये जो है यहाँ पर 0 होगा यहाँ पर, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 5 और माइनस 1, ये होंगे 5 और माइनस 1। तो दोस्तों इससे जो है इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा आफ्टर डायगोनलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने आइगन वैल्यूज को फाइंड कर लिया, तो इसको हम सिंपली यहाँ पर अपने लिए साइड पर लिखते हैं कि एक हमारे साथ जो वैल्यू है वो 5 है और एक जो है वो माइनस 1 है। तो अब हम दोस्तों आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, और इसलिए हम पी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे और फिर पी मैट्रिक्स के इनवर्स लेंगे, उसको इसके साथ फिर ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे साथ ये मैट्रिक्स आ जाएगा और ये मैट्रिक्स जो होगा ये डायगोनलाइज हो जाएगा। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पर देखें कि फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5, यानी हम इस दो आइगन वैल्यूज के लिए अब हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, और उस आइगन वेक्टर जो होगा वो हमारे साथ क्या होगा, यानी P1 और P2 को हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे साथ आइगन वेक्टर्स होंगे। फिर हम P इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे और इसके साथ जब हम ये ऑपरेशन करेंगे ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा ये डायगोनलाइज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5, यानी इस फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए अगर हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करें तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट कि हमारे साथ जो ax जो है वो बराबर होता है लेमडा x के। तो इसमें सिंपली अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हम लिख सकते हैं हमारे साथ जो a मैट्रिक्स है वो है 1 4 2 और 3, और इसी तरह हम x मैट्रिक्स को जो है x1 और x2 कह सकते हैं दोस्तों, और इसी तरह लेमडा की जगह हम 5 को पुट करेंगे और हमारे साथ जो x मैट्रिक्स है वो है x1 और इसी तरह x2। तो दोस्तों इसको अगर हम सिंपली इसको इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा x1 और इससे आ जाता है प्लस 4x2, इसी तरह दोस्तों 2x1 और इसी तरह प्लस 3x2। और जब हम इसको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 5x1 इसी तरह 5x और 2। तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये x1 प्लस 4x2 ये अपनी जगह लग जाएगा, और ये मैट्रिक्स जब
2x1 प्लस 3x2, इसको हमने अपनी जगह लिख लिया। और ये मैट्रिक्स जब यहाँ पर आ जाएगा तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x1, इसी तरह 5x और 2, और ये इक्वल है 0, यानी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि x डायरेक्ट इसको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो x1 प्लस 4x2 और -5x1 से जो है हमारे साथ जो आंसर आ जाएगा वो होगा दोस्तों 4x1, यानी ये x1 यहाँ पर ये x1 ये है और ये x1 ये है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -4x1, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x1 प्लस 3x2 और इस तरह -5x2, तो 2x2 तो हम अपनी जगह पर लगाएंगे कि 2x1 तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, और प्लस 3x2 और -5x2 से जो होगा इससे आंसर आ जाएगा -2 और x2, और ये इक्वल हो जाएगा 0 की। तो इससे अब हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं, तो उसको आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों के ये जो होगा यानी -4, हम इसमें या इसको 0 की सपोज करेंगे और या 2x1 माइनस 2x2 को 0 को सपोज करेंगे, तो इससे जो आंसर होगा वो सेम आ जाएगा, यानी -4x1 जो है प्लस 4x2 ये इक्वल हो जाएगा 0 की। तो इससे दोस्तों अगर हम x1 को फाइंड करना चाहे तो हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि प्लस 4x2 और ये इक्वल हो जाएगा -4x2 के, तो -4x2 तो x1 जो है अगर हम इसको फाइंड करना चाहे तो ये आ जाएगा -4x2 डिवाइड बाई -4, तो x1 जो होगा दोस्तों आ जाएगा माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x1 जो होगा वो x2 के बराबर आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू ये आ जाएंगे। अब अगर हम सपोज करें कि लेट हमारे साथ अगर हम यहाँ पर कहें कि t जो है ये बराबर है x2 के, तो जब t बराबर है x2 की तो x2 की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई। अब हम अगर x1 को लिखना चाहे तो x1 बराबर हो जाएगा किसके t के, यानी x1 भी t के बराबर आ गया और x2 भी t के बराबर आ गया। तो अब हम ये जो है हमारे साथ, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे साथ जो P1 है वो बराबर है किसके, वो हमारे साथ बराबर है x के, और जो x है वो हमारे साथ बराबर है x1 और x2 के, और जो x1 और x2 है वो हमारे साथ बराबर है किसके, हमारे साथ बराबर है t और t के, यानी x1 की वैल्यू भी t है और x2 की वैल्यू भी t है। तो इससे अगर हम t को कॉमन बाहर निकालें दोस्तों तो ये आ जाएगा 1 और 1, यानी P1 की जो हमारे साथ वैल्यू आ गई, P1 की हमारे साथ जो वैल्यू आ गई वो है 1 1, यानी एक वैल्यू हमारे साथ आ गई वो क्या है, वो है 1 1, यानी P1 की जो वैल्यू है वो हमारे साथ है 1 1। अब हम P2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो P2 की वैल्यू को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फॉर लेमडा इज इक्वल टू +5 को जो हमने देखा दोस्तों, तो इससे p की यानी P1 की वैल्यू आ गई, ये तो थी 1 1, यानी लेकिन अब हम देखेंगे -1 को, यानी फर्स्ट आइगन वेक्टर के लिए P1 की वैल्यू आ गई 1 1। अब हम सेकंड आइगन वैल्यू को देखेंगे और इसके लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, तो फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1, तो ये भी वही सेम वाला प्रोसीजर है दोस्तों कि ax जो है ये बराबर हो जाएगा लेमडा x के, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपली अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हम P2 को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये है 1 4 2 और 3, इसी तरह x जो है ये है x1 और x2, हमारे साथ लेमडा जो है ये है -1, तो ये +1 हो जाएगा, और इसी तरह x जो है ये है x1 और x2,
2, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा x1, ये 1 इस x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इस x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +4x2 और इसको भी हम लिख सकते हैं कि +1 x1, तो इससे आ जाता है x1 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। इस तरह हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं कि 2x1 यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 के साथ, तो 3x2 और इसी तरह +x2। तो अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि x1 और x1, तो ये 2x1 हो जाएगा और इसी तरह +4x2। इसी तरह अगर हम देखें कि 2x1 + 3x2 + x2, तो ये x2 ये है, ये x2 ये है, 2x1 तो अपनी जगह लग जाएगा यानी +4x2 और ये आ जाएगा +4x2 के। तो दोस्तों वही सेम वाला प्रोसीजर है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 2x1 + 4x2, अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो इससे हम x1 की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो x1 हमारे साथ जो है ये बराबर हो जाएगा यानी 2x1 बराबर हो जाएगा -4x2 के। और इसी तरह दोस्तों x1 को अगर हम निकालना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा -4/2 और x2 के। तो इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 1 और इस तरह 2 2, तो इससे आंसर आता है -2 और x2। तो x1 की जो वैल्यू आ गई वो है -2x2। अब वही सेम वाला प्रोसीजर है, अगर हम लेट यहाँ पर लिखिए कि x2 हमारे साथ बराबर हो जाएगा t के, तो x2 की तो वैल्यू ये आ गई और अगर हम इस x2 की जगह t को इस इक्वेशन में पुट करें तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी -2 और x2 की जगह हम लिखेंगे t को, तो x1 की वैल्यू आ गई -2t और x2 की वैल्यू आ गई t। तो अब अगर हम यहाँ पर लिख के तो हमने फाइंड कर लिया P2 को हमने फाइंड कर लिया, तो P2 जो है ये बराबर हो जाएगा x के और हमारे साथ यहाँ पर x मैट्रिक्स जो है वो है x1 और x2 की इक्वल, और x1 और x2 किसकी इक्वल है, x1 हमारे साथ इक्वल है -2t के और इसी तरह x2 जो है वो हमारे साथ इक्वल है t के। तो इससे अगर हम t को कॉमन निकालना चाहे तो P2 जो है ये बराबर हो जाएगा t, और इससे अगर हम t को हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा -2 और इसी तरह 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हमने P1 की वैल्यू फाइंड की जो आ गई 1 1 और हमने P2 की वैल्यू फाइंड की जो आ गई -2 और 1, तो -2 और 1 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम देखें तो हमने P1 और P2 में भी फाइंड कर लिया, यानी हमने हमारा मेन जो काम है वो है P इनवर्स A और P को, तो हमने P1 और P2 को फाइंड कर लिया, इसका मतलब ये हमने P मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। अब हम P मैट्रिक्स की इनवर्स को फाइंड करेंगे और इसको जो है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनलाइज हो जाएगा। तो इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, हम P इनवर्स को फाइंड करेंगे तो P इनवर्स का जो फार्मूला है दोस्तों वो इक्वल है P इनवर्स को आमतौर पर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय P डिटर्मिनेंट और इसी तरह जो है एडजॉइंट ऑफ P की। तो पहले हम P की जो है डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे कि P हमारे साथ इक्वल है, इसके हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर, पहले हम P मैट्रिक्स को लिखते हैं कि 1 - 2 और इसी तरह 1 और 1। तो इसको अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 - 2 1 और 1। तो पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, तो P डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 × 1, तो इससे जो आंसर आता है वो है 1 और इसी तरह -2 1 तो इससे आंसर आता है दोस्तों -2। तो इसको अगर हम देखें दोस्तों कि P डिटर्मिनेंट जो है हमारे साथ इक्वल हो जाएगा 1 +
2 के, तो इससे जो आंसर आता है वो है दोस्तों 3, यानी पी डिटरमिनेंट से जो आंसर आता है वो है 3 हमारे साथ। अब हम नेक्स्ट जो है एडजॉइंट ऑफ पी को फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ पी को अगर हम निकालना चाहें तो एडजॉइंट को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं इसके हम प्लेसेस को चेंज करते हैं, और ये वाला जो डायगोनल होता है इसके हम साइन को चेंज करते हैं। साइन का मतलब ये है कि अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और अगर ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ पी को अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो ये 1 और 1, ये तो अब 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये -2 है तो ये हो जाएगा +2, और ये 1 है तो ये हो जाएगा -1। तो जो है इस तरह जो है दोस्तों हम एडजॉइंट ऑफ पी को जो है फाइंड किया हमने। अब हम जो है पी इनवर्स को अगर हम इस फार्मूला में पुट करना चाहे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 1/3, और एडजॉइंट से जो आंसर आता है वो है 1, 2, -1 और 1। तो दोस्तों पी इनवर्स को जो है हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हम इस सारे मैट्रिक्स को जो है इस पर या फ्रैक्शंस अप्लाई करेंगे, यानी पी इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ जो हमें दिया गया है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ। तो जब हम ये सारे फ्रैक्शन जो है करेंगे इससे हमारे साथ जो है एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दोस्तों पहले हमने आइगन वैल्यूज को फाइंड की, इसके बाद हमने आइगन वेक्टर्स को फाइंड किया, और इसके बाद जब हमने इस ऑपरेशंस को फॉलो किया दोस्तों तो पी इनवर्स और ए पी को हमने लिखा। पी इनवर्स जो है हमने पहले फाइंड किया था, यानी इस पी मैट्रिक्स से जो है हमने पी इनवर्स को फाइंड किया, और फिर ए मैट्रिक्स और पी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो सब ऑपरेशंस जो है दोस्तों जब हमने यहाँ पर कर लिए तो एंड में जो है हमारे साथ ये मैट्रिक्स आ गया दोस्तों, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था कि 5, 0, 0 और -1, और ये 5 और -1 जो है दोस्तों ये हमारे साथ है आइगन वैल्यूज, यानी ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइज हो गया, और इसकी जो डायगोनल एंटिटीज है ये आइगन वैल्यूज है। तो अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए कि 1, 4, 2 और 3, और हमसे पूछा जाए कि आप इसको डायगोनलाइज करें, तो सब ऑपरेशन जब हम करेंगे तो एट द एंड में जो है दोस्तों ये मैट्रिक्स आ गया, और ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइज हो गया।